हाथरस जिले के सिकंदराव में मथुरा बरेली नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते सड़क पर बनी गहरी खाइयों और मिट्टी की पटरियों ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घने कोहरे की चेतावनी के बीच हादसों का खतरा और बढ़ गया है। हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस मामले की पड़ताल की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिकंदराव क्षेत्र में मथुरा बरेली नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा सड़क के दोनों और मिट्टी की पटरियां खोद दी गयी है। इससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि घने कोहरे के मौसम में हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह है सिकंदराव क्षेत्र का मथुरा बरेली हाईवे। यहाँ सड़क के दोनों ओर मिट्टी की पटरियां खोदी गई हैं। कोहरे की चलते रात में गाड़ियों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क कहां समाप्त हो रही है और हादसे की शुरुआत हो रही है। बीते मंगलवार को हाथरस जिले के थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सलेमपुर के पास गाँव जैतपुर में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष और एक मासूम बच्चे समेत 7 लोगों की जान चली गई। हाथरस 24 के सिकंदराव रिपोर्टर मोहित कुमार का कहना है कि हमने हाईवे निर्माण अधिकारियों से इस बारे में बात की है। अब देखना ये होगा प्रशासन इस स्थिति पर कितना जल्दी संज्ञान लेता है। घने कोहरे और खराब सड़क की स्थिति को देखते हुए समय पर उठाए गए कदम ही हादसों को रोक सकते हैं। यहाँ पर मथुरा बरेली राजमार्ग का काम प्रगति की ओर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार माने तो आने वाले समय में यूपी के कई जिलों में कोहरे की मात्रा सड़कों पर बढ़ने वाली है। उसको देखते हुए यहाँ पर हम अपनी कवरेज में कुछ खास बातों से प्रशासन को और जनता को रूबरू करने वाले हैं। आने वाले समय में जिस तरीके यहाँ कोहरे की मात्रा बढ़ने वाली है, वहीं इस राजमार्ग पर कार्य के चलते जिस तरीके दोनों ओर पटरियां खुदवा दी गई हैं हाईवे के कर्मियों द्वारा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती का सामना करने को तैयार है। इन पटरियों के खुद जाने की वजह से कहीं ना कहीं रोड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए भी पैदा होती है कि ड्राइवर कोहरे के चलते अगर गाड़ी को 1 फीट इधर या उधर करता है तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा हादसा होने की संभावना भी होती है। जिसके देखते हुए आज हमारी इस खास कवरेज में हम आपको बताएंगे और प्रशासन को अवगत कराएंगे कि इस हादसे से बचने के लिए, रोकने के लिए किन एहतियातों को बरतना बहुत अति आवश्यक है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ रोड के दोनों ओर डिवाइडर खुदे हुए हैं, रास्ता खुदी हुई है, सड़क बेकार है, जो सक्रिय है, वहाँ पर प्रशासन द्वारा इन रोड के अधिकारियों को बताकर वहाँ पर पिलर और रेडियम की पट्टी लगवा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में होने वाले दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं इजाफा कम होगा। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो रोड पे जो बोरियां लगाई गई हैं, जिस पर जो रेडियम चिट लगी हुई है, ये ऐसे कहीं 1-2 डायवर्जन पर लगी हुई है। प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस पर रोड अधिकारी अपना कार्य करें तो हाथरस से लेके सिकंदराव क्षेत्र के एक्सौली थाना क्षेत्र तक वहां पर इन पट्टियों के पिलरों को अगर आधा किलोमीटर के रेंज से भी रखवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इनमें हादसों में कम इजाफा होगा। ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए आगे चलकर बड़ी चुनौती का सामना बनने वाला है। बीते दिनों जैतपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जो रोड के सहारे मिट्टी खुदी हुई थी, ट्रक को बचाने या टेम्पू को निकलने को लेकर वहां कहीं ना कहीं बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और वहां पर हादसा हुआ और हादसे में 8 लोगों की जान गई। मैं चाहूंगा कि इस तरीके इन हादसों को रोकने के लिए प्रशासन को और हाईवे के अधिकारियों को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हादसे में होने वाले इजाफे पर रोक लग सके। सिकंदराव से मोहित कुमार के साथ पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की।